वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज आपके सामने है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम जानते ही हैं कि जो ह्यूमन है वो सबसे डेवलप टाइप का क्या है, एनिमल है। इससे ज्यादा डेवलप कोई भी एनिमल नहीं है और इनमें सेक्सुअल डायमोर्फिज्म पाया जाता है। ये वर्ड आपके सामने आया सेक्सुअल डायमोर्फिज्म, इसका मीनिंग क्या है? देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं लैंगिक लैंगिक द्विरूपता। अब देखिए द्विरूपता का मतलब दो रूप है हम में। अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो रूप हैं, एक मेल और एक क्या है, फीमेल। यानी हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग जीव में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग जीव में है, जिसको हम लड़की और लड़का कहते हैं या नर या मादा कहते हैं। तो हमें नर मादा अलग अलग होता है, दैट इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल गैमेट्स बनाता है, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, और जबकि दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल गैमेट्स जिनको हम ओवम कहते हैं, उनका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इनकी यहाँ पर बहुत सरल तरीके से इनकी जो टोटल स्ट्रक्चर है उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे मेन ऑर्गन है ये इट कंसिस्ट, क्या क्या रखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे फर्स्ट वन है टेस्टिस। क्या चीज है, टेस्टिस। नंबर दो है एपिडिडाइमिस। नंबर तीन नंबर पर है वासा डेफेरेंसिया। ठीक है, नंबर फोर पर है सेमिनल वेसिकल। ये एक ग्लैंड भी है पर मैं यहाँ इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लूंगा। इसके नंबर फाइव पर है इजाकुलेटरी डक्ट। और नंबर सिक्स पर जो आता है वो आता है हमारा यूरिनो जेनाइटल ट्यूब। इसका नाम क्यों पड़ा मैं ये भी बताऊंगा आपको। और इसके अलावा लास्ट में हमारा जेनाइटेलिया, जो इसी का ही एक पार्ट है, यूरिनो जेनाइटल ट्यूब का, जिसे हम जेनाइटेलिया कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, टेस्टिस की। ये सबसे मेन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। देखिए 12th के लेवल में बहुत हाई चला जाता है, 10th लेवल में आपको बताता हूँ कि हर ह्यूमन बींग्स में वन पेयर ऑफ टेस्टिस, देखो इस तरह की ये ओवम शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक ये रहा और एक इसके दूसरी साइड में मैं यहाँ यू बना रहा हूँ। ठीक है, ये दो ओवम है, इनके ऊपर एक इस तरह का कवर चढ़ा हुआ है, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। ये क्या कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। ठीक है, स्क्रोटम। और ये बॉडी से जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये टेस्टिस हैं, ये एक पेयर है, टेस्टिस हैं एक पेयर है, और ये हमारी बॉडी से बाहर क्यों रहते हैं। देखिए एक तो बॉडी के टेम्परेचर से बॉडी से बाहर ये एक पाउच में, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर रहते हैं कि वहां टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लो रहता है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से इसके अंदर बनते हैं स्पर्म्स, वो प्रिजर्व रहते हैं। वो क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। तो इस वजह से ये बॉडी से कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी से ये क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो किस में रहते हैं, स्क्रोटम में। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर की तरफ इधर इस तरह की एक ट्यूब पाई जाती है जो बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, और इसके ऊपर कैप जैसी स्ट्रक्चर क्या करती है, बनाती है। कैप जैसी क्या बनाई, दोनों पर है ऐसा सिस्टम, दोनों पर ही सिस्टम है। ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। दूसरा पार्ट है टेस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो किस में होता है, इन्हीं टेस्टिस में होता है। और एक इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी किसमें बनते हैं, टेस्टिस में, जिससे मेल में सेक्सुअली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, ये ट्यूब, ये सारे जो स्पर्म्स बन रहे हैं इस ट्यूब के अंदर भरते हैं, जिसके अंदर एपिडिडाइमिस कहते हैं जिसको। तो यहाँ पर इनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है और इनको न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। और अगर यूज ना हो स्पर्म तो वो इसी एपिडिडिमस में ही क्या हो जाएंगे, वो डिसोल्व भी हो जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फंक्शन करती है। अब यहाँ से ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब यहाँ से घूम के ये ट्यूब जा रही है जो स्पर्म्स को कंडक्ट करके ले जाती है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाकर ये एक छोटे से बल्ब जैसी स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइंट होकर एक ट्यूब बनाती है। ये जो ट्यूब है, ये दोनों साइड से, मैं वन साइड दिखा रहा हूं आपको, ऐसा ही इधर से भी होता है। ये ट्यूब कहलाती है वासा डेफरेंसिया। क्या कहलाती है ये ट्यूब, वासा डेफरेंसिया कहलाती है। ठीक है, हमें पता है हमारे दोनों साइड की जो किडनी है,
वो एक यूरिनरी ब्लेडर में आके खुलती हैं। देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, यूरिनरी ब्लेडर में खुलती हैं और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, देखिए यूरिनरी ब्लेडर में खुल रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या चीज है, यूरिनरी ब्लेडर, जिसके अंदर हमारा बाथरूम आकर इकट्ठा होता रहता है। ये यूरिनरी ब्लेडर है, यहाँ बाथरूम इकट्ठा होता रहता है, यहाँ पर वाल्व होते हैं। जब ये फुल अप हो जाता है यूरिनरी ब्लेडर, तो हम यहाँ से बाथरूम का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, सीक्रेट कर देते हैं, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये वासा डेफरेंस तो घूम के यहाँ आ रही है, तो इसके साथ में बल्ब जैसी स्ट्रक्चर लग रही है, दैट इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। ये वाल्व जैसी स्ट्रक्चर है, एक छोटे पाउच जैसी स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में ये ऐसे पदार्थ सीक्रेट करती है जो स्पर्म्स का नरिशमेंट करते हैं। और सीमन का, सीमन सीमन अब एक्चुअली आप जानोगे सीमन क्या चीज है। सीमन वो सब्सटेंस है जिसमें स्पर्म्स भी होते हैं और उसके साथ उसके लिए जो एसेंशियल चीजें हैं वो मिक्स होती हैं, जिससे वो आराम से फर्टिलाइजेशन कर सके, जिसको एक मेल मादा की वेजाइना में क्या करता है, छोड़ता है, जिस लिक्विड को, तो दैट इज नोन एज सीमन। तो इस सीमन का ये क्या बनाता है, पार्ट बनाता है। और यहाँ से जो ट्यूब निकल के, दोनों के जॉइंट से ट्यूब निकल के आ रही है ना, यहाँ आकर ये इसमें आकर क्या हो जाती है, ये खुल जाती है, यहाँ आकर खुल गई। ये छोटी सी ट्यूब कहलाती है इजाकुलेटरी, इजाकुलेटरी डक्ट। इसे हम हिंदी में स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, मैं हिंदी नाम भी बता देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए। सेमिनल वेसल को कहते हैं हम शुक्राशय। ठीक है, वासा डेफरेंसिया को कहा जाता है शुक्र वाहिनी, एपिडिडाइमिस को एपिडिड, और इससे टेस्टिस को कहा जाता है वृषण। ठीक है, क्या कहा जाता है, वसन कहा जाता है। तो जैसे ये इधर से आग खुल रही है, ऐसे ही इधर से भी आकर एक इजैकुलेटरी यहाँ पर आकर क्या होगी, खुलेगी, जिसमें पीछे की तरफ से दूसरे वाले टेस्टिस की तरफ से क्या आ रही है, ये ट्यूब आ रही है, जिसका नाम है वासा डेफरेंसिया। ठीक है, यहां से इसके ऊपर इस तरह का एक आवरण पाया जाता है, कवर्ड करती है। यहाँ ये बाहर इस तरह क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, और यहाँ ये इस कवर के साथ क्या है, टच। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेनिस कहलाएगी, जिसकी सहायता से जो मेल है वो फीमेल के अंदर स्पर्म्स को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में टच में आ सके। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हो गई, यहाँ पर हमें पता है कि ये ट्यूब यूरिन लेकर आ रही है, क्या लेके आ रही है, यूरिन, और साथ में स्पर्म्स को भी लेके आ रही है, जो कि हमारे जेनाइटल सब्सटेंस है। इसलिए इस ट्यूबुल को हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्यूबुल। क्या बोलते हैं इसको, यूरिनोजेनाइटल ट्यूबुल, क्योंकि दोनों चीजों को कंडक्ट करने का काम कर रही है। यूरिया भी आ रहा है, साथ में स्पर्म्स भी क्या है इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है कोपुलेशन के टाइम, क्योंकि इरेक्ट हो जाती है, ये एक इरेक्टेबल ऑर्गन है, इसमें ब्लड फिलअप हो जाता है, जैसे इरेक्ट हो जाती है। इरेक्ट होने की वजह से कोपुलेशन के समय हम जो ये सीमन है, जो स्पर्म्स हैं, उनको आसानी से, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जो फीमेल के अंदर ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, तो इसलिए मेल को, सीमन को फीमेल की वेजाइना में क्या करना पड़ता है, इंसर्ट कराना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है, और उसमें ये जो ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सिलेंड्रिकल ऑर्गन को कहा जाता है पेनिस। क्या कहा जाता है, पेनिस कहा जाता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर बात करते हैं किसके बारे में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, समझ सकता हूं आपको ये सारी स्ट्रक्चर्स मालूम पड़ गई होंगी, फिर मैं दोबारा बता दूं। नीचे की तरफ ये दो क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस बाहर है बॉडी से, एक पाउच के अंदर, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस का काम है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना, और साथ में एक हार्मोन सिक्रेशन करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी कैरेक्टर्स, जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स उनको डेवलप करते हैं। वो कैरेक्टर्स है क्या, वो कैरेक्टर्स है जैसे दाढ़ी मूंछ का आ जाना, बियर्ड, और इनका डेवलप होने लग जाना, जो शोल्डर्स हैं ये टफ हो जाना। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो हेयर्स हैं उनका डेवलपमेंट होने लग जाना, जो जेनाइटल एपरेटस के पास या आर्म पिट्स वगैरह में भी हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, वॉइस हमारी बहुत भारी होने लग जाती है। तो दीज आर कैरेक्टर्स जो मेल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये सारे जो स्पर्म्स हैं इस ट्यूब में इकट्ठे होते हैं, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और यहाँ से ये स्पर्म्स वासा डेफरेंसिया द्वारा पहुंचाए जाते हैं कहाँ पर, सेमिनल वेसिकल। यहाँ ये लिक्विड सीक्रेट करती है और जो इसमें आ जाती है। अब देखिए इसके साथ एसेसरी ग्लैंड्स हो रहे हैं जो मैंने नहीं बताई। एक ग्लैंड्स तो यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं, जहां पर ये जो इजैकुलेटरी ट्यूबल्स खुलती हैं, यहाँ इजैकुलेटरी ट्यूबल्स खुलती हैं, दीज ग्लैंड्स आर नोन एज प्रोस्टेट। कौन सी ग्लैंड्स हैं ये, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये भी सीमन का बहुत सारा पार्ट बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बल्ब जैसी ट्यूब, दो ग्लैंड्स हो रहे हैं जिनको हम बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड भी एक सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो इस रूट को चिकना बनाती है जब स्पर्म्स आने वाले हों।
चिकना बनाती है, फ्लोइंग बनाती है, यानी स्नेहक का काम करती है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इजी रूट इसमें क्या कर सकें, गो थ्रू फ्रॉम द पेनिस। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो मैं डाल देता हूं फीमेल। तो ये क्या कंसिस्ट करती हैं, इनमें क्या क्या चीज है। नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओवेरी। नंबर टू जो इनमें ट्यूब हैं जिनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या इन्हीं को कहा जाता है ओविडक्ट। नंबर थ्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं यूटेरस। नंबर फोर वो है वेजाइना, क्या चीज है, वेजाइना। नंबर फाइव के अंतर्गत जिनाइटेलिया आते हैं, जो आउटर पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के, जो जेनिटेलिया हैं। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं। सबसे पहले देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर हमको क्या होती है, दिखाई देती है। इस तरह की स्ट्रक्चर क्या है, दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें दोनों साइड में थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। दोनों साइड इस तरफ इस यूटेरस पर इस तरह की ग्लैंड्स लगी हुई हैं जो कि बिल्कुल एलमोंड शेप्ड होती हैं, और इनको हम कहते हैं ओवेरी। क्या चीज है ये, दीज आर ओवेरी। ठीक है, और इसमें ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है विद द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मंथ एक एक ओवम दोनों साइड से क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो ये ओवेरी है। ओवेरी के पास में जो यूटेरस के दोनों साइड से लेकर और ओवेरी तक ये जो ट्यूब आ रही है, दैट इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब। क्या कहलाती है ये, फेलोपियन ट्यूब कहलाती है, फेलोपियन ट्यूब कहलाते हैं। आगे की तरफ इसमें ये प्रोसेस निकले हुए हैं, और आगे इसमें इस तरह की फिम्ब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये फिम्ब्री पाई जाती है, दीज आर नोन एज फिम्ब्री। अब ये करती क्या है, जैसे ही ओवम बाहर आता है ये कैच करती है, फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये कैच करती है और ओवम को अंदर ले लेती है। दोनों साइड में ये फिम्बरी क्या है, प्रेजेंट है, और ये इसको कैच करेंगी और अंदर की तरफ इसके अंदर इस ओवम को क्या कर लेंगी, ले लेंगी। ठीक है, तो ये इनका काम है। अब आप जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हो वो पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें अगर आप देखते हो तो ये बहुत ज्यादा, इसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा मस्कुलर पार्ट है, जो कहलाता है यूटेरस। इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, ये कहलाता है यूटेरस। इसको वॉर्म भी कहा जाता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, मैं देखिए थोड़ा सा शो कर देता हूं आपको, जो डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो इसी जगह होगा। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ये देखिए मैंने एक छोटा सा चाइल्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, ये इससे जुड़ा होता है, नलिका से। डेवलपमेंट है इसी वॉर्म के अंदर होता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। जब डेवलपमेंट 9 मंथ के गेस्टेशन के टाइम पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है, तो यहाँ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये यूटेरस हो गया, ओवेरी हो गई, और ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो हमारा है वेजाइना। ये इसका आउटर पार्ट है, ये रहा, ये इसका आउटर पार्ट है, जिसमें यहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है, और बाहर की तरफ ये जेनाइटल ऑर्गन में क्या हो जाता है, खुल जाता है। देखिए मैं फिर आपको बता दूं, जो मेल है वो अपने स्पर्म्स इसके अंदर क्या करता है, छोड़ देता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन। स्पर्म इस तरह, बच्चा लगा नहीं अभी, प्रेगनेंसी नहीं है, ये स्पर्म इस तरह बढ़ते हुए, मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में जो ये ओवा है, इसमें कोई एक स्पर्म अंदर एंटर हो जाएगा, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मल्टीप्लाइली सेल डिवीजन होता जाएगा, और ये डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, एम्ब्रो का स्टार्ट हो जाएगा, जो 9 मंथ का डेवलपमेंट पीरियड होता है। तो स्पर्म्स इस तरह मूव करते हैं। तो ये जो पार्ट है, जो एक चैम्बर है जहां स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं बाय द मेल, तो ये चैम्बर कॉल्ड वेजाइना। क्या कहलाएगा, वेजाइना कहलाएगा। अब इसकी आउटर जो शीट जहां इसकी ओपनिंग है, वहां पर डिफरेंट पार्ट ऑफ जिनाइटेलिया पाए जाते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है यहाँ पर, जिसको हाइमेन कहा जाता है। ठीक है, और ये वेजाइना ही है जो यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो फीमेल्स में पर मंथ जो ओवुलेशन की यानी एग बनने की प्रोसेस है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो उसका पाथ भी यही है, ठीक है। उसमें ये जो अंदर की इसकी मेम्ब्रेन है ये टूट जाती है और टूटकर सारी बाहर निकलती है, और वो हाइमेन एक कवर है, उसके नीचे छिद्र रहता है, एक पोर रहता है जिसमें से वो सारा बाहर ब्लड वगैरह और कुछ टिश्यू वगैरह निकलते रहते हैं। तो दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वो पर मंथ आता है और इसमें ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पॉपुलेशन हो जाए, स्पर्म्स आ जाए और इसमें फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स वेयर फर्टिलाइजेशन हैपन, आप देख सकते हैं कहां पर हैपन हो रहा है, इन फैलोपियन ट्यूब।